जिस ज़मीन पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बनाई गई है, कभी ये जगह हज़रत सखी हाफ़िज़ मोहम्मद हयात की जागीर हुआ करती थी। एक रवायत के मुताबिक ये जागीर उन्हें शहनशाह जहांगीर ने अता की थी। यूनिवर्सिटी के इस गेट से चंद फरलांग अंदर एक छोटी सी मार्केट के अकब में हमें ये मज़ारात नज़र आते हैं। मज़ार के अहाते में दाखिल हों तो नज़र आता है कि ये एक वसीओ अरीज़ कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक मस्जिद, कई मज़ारात, एक वसी दरसगाह के खंडरात और सामने नज़र आने वाली सदियों पुरानी इमारत शामिल है। अब यहाँ एक पुलिस चौकी बना दी गई है और ये तारीखी इमारत पुलिस एहलकारों की रहाइश के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। पिलर्स और महराबों का यही डिज़ाइन हमें किला शेखुपुरा और हवेली जवाला सिंह संधू में भी मिलता है। इसकी दीवारें मुख्तलिफ तर्ज की महराबों पर मुश्तमिल हैं, जबकि छत लकड़ी से बनाई गई है। दीवारों का ऊपरी हिस्सा खुशनुमा रंगों के डिज़ाइन ब्लॉक्स लिए हुए है। इसमें 2 कमरे हैं जहां पुलिस एहलकार क़याम पजीर हैं। सामने नज़र आने वाला सफ़ेद मज़ार हाफ़िज़ मोहम्मद हयात साहब का है। इमारत सादा और मुख्तसर है। मज़ार के अंदर भी सादगी नुमायां नज़र आती है। चंद गैर मुस्तनद हवालों के मुताबिक हाफ़िज़ हयात हसूल इल्म के लिए दिल्ली से वज़ीराबाद आए और यहाँ एक बुज़ुर्ग अब्दुल बाकी के शागिर्द हुए। हसूल इल्म से फ़ारिग होकर गुजरात के करीब इस मुकाम पर गोशा नशीन हुए और एक दरसगाह कायम करके फ़रोग़ इल्म में मसरूफ़ हो गए। शुनीद है कि कश्मीर के सफ़र के दौरान मुग़ल शहनशाह जहांगीर अपने लाओ लश्कर के साथ इस इलाके से गुज़र रहा था। लश्कर खुराक की कमी का शिकार था। जहांगीर की दरख्वास्त पर हाफ़िज़ साहब ने लश्कर के लिए खुराक और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की, जिस पर खुश होकर शहनशाह जहांगीर ने इर्द गिर्द की सैकड़ों एकड़ अराज़ी हाफ़िज़ साहब को जागीर के तौर पर अता कर दी। हाफ़िज़ साहब के मज़ार के साथ ही सब्ज़ रंग का एक खूबसूरत मकबरा उमर बख्श का है। ये अपने गहरे सब्ज़ रंग और मुनफरिद तर्ज़ तामीर की वजह से मरकज़ निगाह बन जाता है। ये हश्त पहलू इमारत सिख दौर की लगती है। इस पर कुल 9 गुंबद बने हुए हैं। एक बड़े गुंबद के गिर्द 4 छोटे गोल और 4 ही मुस्ततील गुंबद हैं। महराबों और पिलर्स की मदद से इसमें 16 दर बनाए गए हैं, जो इसके डिज़ाइन को काफ़ी पेचीदा बनाते हैं। मकबरे के अंदर जाएं तो तंगी का एहसास होता है। बेशुमार पिलर्स और नीचे दरवाजे घुटन का एहसास दिलाते हैं। सरहाने की तरफ फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है और मकबरे के बाहर एक दीवार में 9 ताकचे भी बने हुए हैं। 9 गुंबदों की तरह यहाँ भी एक बड़ा ताकचा और 8 छोटे ताकचे हैं। मकबरा हाफ़िज़ हयात के दूसरी तरफ सब्ज़ रंग का एक चबूतरा नज़र आता है। ये चबूतरा दरमियान में से उभरा हुआ है और इस पर मुकामे अदब लिखा हुआ है। हो सकता है कि इस जगह पर हाफ़िज़ साहब इबादत वगैरह करते हों। मुकामे अदब के साथ पुरानी दरसगाह के खंडरात मिलते हैं। ये 4 वसी कमरों पर मुश्तमिल एक दरसगाह थी, जिसकी तामीर नानक शाही ईंटों से की गई थी। इमारत की छतें तो ना जाने कब की गिर चुकी हैं और अब सिर्फ दीवारें और बुनियादें ही बची हैं।
یہ کھنڈرات جنگلی گھاس اور جڑی بوٹیوں سے مکمل طور پر ڈھک چکے ہیں۔ صدیوں پرانے برگد کے درخت اور ان کی ایریل روٹس اس احاطے کا حسن ہیں۔ ان کھنڈرات سے گزرتے ہوئے جب ہم بارادری کے عقب میں جاتے ہیں تو وہاں لگتا ہے کہ یہ عمارت ایک بلند ٹیلے پر بنی ہوئی تھی، جس کی عقبی دیوار میں جھروکا نما کھڑکی بھی ہے۔ یہاں پر چبوترے کا فرش ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کہیں کہیں سے لگتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی تہہ خانہ بھی ہوگا۔ اگر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس پر کام کرے تو مزید حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔